यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर प्रोटीन्स फाउंड, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इंसानों के। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है वो मैं ये बताऊंगी। इसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता होता है। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, राइट देयर कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स, राइट देयर कंपोजिशन। तो आपको पता है कि प्रोटीन्स नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन काफी तादाद में मौजूद है, काफी ज्यादा नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जो कंपाउंड है ये क्या बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइनो एसिड्स जो हैं, ठीक है, ये इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन किसके अंदर होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर होती है। और इसके अंदर क्या होती है प्रोटीन के अंदर, और इसके अंदर कार्बन होती है, और इसके अंदर हाइड्रोजन होती है, और इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और सल्फर भी है। और ये जो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स किस तरह लिंकेज होती है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो लिंकेज होती है वो है पेप्टाइड लिंकेज, उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये मैं अभी बताऊंगी भी किस तरह होती है लिंकेज। और अमाइनो एसिड्स की जो पेप्टाइड लिंकेज है, फॉर एग्जांपल ये इसका है फार्मूला C+NH। फिर इसके साथ एक और इस तरह ग्रुप जुड़ा होता है, फिर इस तरह जुड़ा होता है। तो इस तरह एटलीस्ट आप देख लें मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। ये पेपर में आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर प्रोटीन्स फाउंड, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इंसानों के अंदर भी हैं, जानवरों की बॉडीज के अंदर भी हैं। और ये सेल बनाते हैं, सेल के टिश्यूज बनाते हैं। 50% जो है ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये कहाँ कहाँ पे फाउंड हो जाते हैं, मसल्स में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में। आपके पता है नेल्स वाली प्रोटीन केराटिन है, ठीक है, हेयर वाली केराटिन है। स्किन के बनाते हैं, मसल्स को बनाते हैं। ये जो स्किन आपकी खराब हो जाती है फिर जो रिपेयर हो जाती है, ये भी प्रोटीन आ गई यहाँ पे काम कर रही होती है। वूल, फीदर, इसके अंदर भी प्रोटीन है। तो अब जो क्वेश्चन है वो अमाइनो एसिड। हम जो कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन किसके अंदर होती है, प्रोटीन के अंदर होती है। तो प्रोटीन की छोटी यूनिट्स अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंसानों के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये है इसका फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप है और साथ में कार्बोक्सिल COOH। ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है, पूछ सकते हैं एग्जाम में आ सकता है। ये अमाइनो ग्रुप है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, ये R जो है ये डिफरेंट हो सकता है अमाइनो एसिड से। 20 किस्म के अमाइनो एसिड जो है पाए जाते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। अब नॉन एसेंशियल एसेंशियल में क्या फ़र्क है? नॉन एसेंशियल का मतलब है नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब है लाजमी, और नॉन जो यानी कि लाजमी नहीं है, गैर ज़रूरी है। मतलब ये हमारी बॉडी बना सकती है। 10 out of 20 amino acids can be synthesized by human body. These amino acids are called non-essential. जो हमारी बॉडी बनाती हैं अमाइनो एसिड्स, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। और जो नहीं बना सकती, बॉडी को चाहिए, तो उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल। जी पेपर में आ सकता है, डाइट से हम ले सकते हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज की बात कर रहे थे, तो पेप्टाइड लिंकेज किस तरह होती है, किस तरह अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, किस तरह ये जुड़ के प्रोटीन का बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पेप्टाइड लिंकेज से किस तरह है। हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, फिर हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है। हमने क्या करना है, यहाँ से एक HO लेना है और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेना है। यानी हमने एक वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन के बाद हमने एक माइनस, ये डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर निकालना। जब हमने वाटर निकाले तो अब हमारे पास कैसा कंपाउंड आ गया, अब हमारे पास कंपाउंड आ गया H2N, बिल्कुल सेम वही, फिर CH, फिर नीचे R, फिर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O बच गया, फिर हमारे पास ये NH बच गया, और फिर हमारे पास क्या बच गया, CH, फिर वही नीचे R और COOH। अब हमने ये कहाँ क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ हमने NH और फिर यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये जो अब लिंकेज है जिससे ये जुड़े होते हैं, ये जुड़ के प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यानी दो अमाइनो एसिड्स में से जब वाटर निकालने के बाद अब जो लिंकेज बनी है, अब ये जो ब्रिज बन गया है, ये है पेप्टाइड लिंकेज को बोलते हैं, ठीक है। ये है पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन के सोर्स पेपर में आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, दो आते होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है
राइट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, राइट द 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन या यूजेस ऑफ प्रोटीन। तो सोर्स आप एनिमल सोर्स है, मीट है, मटन है, चिकन है, फिश है, एग है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। हमारी बॉडी का प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन के अंदर होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, एंजाइम भी हमारी बॉडी के अंदर है। एंजाइम हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को तेज कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, एनर्जी बन रही होती है, रिलीज कर रहे होते हैं, ये एंजाइम उसको तेज कर रहे होते हैं। तो इसकी बड़ा काम है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैनी एंजाइम आर यूज्ड एज ड्रग्स, ये मेडिसिन में भी यूज़ हो रहे होते हैं और ये ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करते हैं। और ब्लड कैंसर, जो ब्लड के सेल्स बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ट्यूमर, ठीक है, ब्लड कैंसर, उसको ट्रीट करते हैं। हाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर हाइट्स। तो इसमें अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग से क्वेश्चन है, यूनिक सा आ सकता है। हाइट्स आर प्रोटीन, दीज आर यूज टू मेक लेदर बाय टैनिंग। ये जो चमड़े को रंग करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइट्स। लेदर इज यूज टू मेक शूज, लेदर से क्या बनते हैं, शूज, जैकेट, स्पोर्ट्स। तो ये चमड़ा है, ठीक है। एक और भी आ सकते हैं, जेलेटिन प्रोटीन। जेलेटिन क्या है, जेलेटिन हमारी बोन्स के अंदर होती है प्रोटीन। जेलेटिन एक तो बोन मैरो होता है ना, प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स, बोन्स में भी हैं। जब बोन को हम हीट करते हैं ना, तो इससे जो चीज़ निकलती है वो जेलेटिन है। और जेलेटिन बेकरी आइटम में यूज़ होती है, ब्रेड में, ठीक है। प्लांट्स भी प्रोटीन को सेंसाइज करते हैं, दालों में हो सकती है, बीन्स, ये चुकंदर है, ये बीजों वाली सब्जियां हैं, उसके अंदर भी ये हो सकती है। दीज आर यूज्ड एज फूड। तो ये यहाँ तक कोई मसला बहुत ज़रूर पूछी गई, बहुत आसान सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।